हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है संजीव सिंह और आप जैसा कि हेडिंग देख सकते हैं कि भारत के महत्वपूर्ण स्टैचू। आज हम लोग भारत के महत्वपूर्ण स्टैचू के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं भी यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि इससे पहले के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश करूँगा आपको कि इस स्टैचू का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी, इक्वालिटी और नॉलेज या प्रोस्पेरिटी या पीसी क्यों पड़ा। तो ये भी एक दो लाइन में हम लोग देख लेंगे और ऐसे ही बातें करते चलेंगे। और मैं आपको ये इनकी लोकेशन बता दूंगा कि भारत में ये कहाँ पे स्थित है, जिससे कि आपके दिमाग में इनकी इमेजेज बनी रहें। तो आइए फ्रेंड्स, अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। ये रहा अपना प्यारा भारत, और इस भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग जगह इनकी लोकेशन आप देख सकते हैं। मैं आपको इंडिया के नॉर्थ से लेके वेस्ट होते हुए ईस्ट तरफ आऊँगा। देखिए, अगर कोई भी स्टैचू स्थापित की जाती है तो उससे समाज में संदेश देने की बात की जाती है। जैसे कि हमारे अगर वीर सैनिक जो हैं, अगर बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, देखते हैं कि हम उनकी स्टैचू हमारे गांव में या फिर शहर के चौराहों पे लगाई जाती है, ताकि उनको देख के लोगों के अंदर एक प्रेरणा जगे कि हमें भी देश के लिए कुछ करना है। और देश के लिए जब आप कुछ करेंगे तो यानी देश हमसे मिलकर बना है, हम लोगों से मिलकर बना है, यानी कि आप लोगों के लिए करेंगे। तो वैसे ही अगर हम स्टैचू ऑफ पीस की बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्टैचू ऑफ पीस आपको देखने को मिलेगा। आप कंफ्यूज ना होइएगा कि स्टैचू ऑफ पीस तो राजस्थान में, ये जम्मू कश्मीर में कैसे बनाया गया। दोस्तों, अभी जल्दी में जम्मू कश्मीर में भी एक स्टैचू ऑफ पीस बनाया गया है, जो संत रामानुजाचार्य जी से संबंधित है। और एक स्टैचू ऑफ पीस जो है आपको ये राजस्थान में देखने को मिलेगा, जो जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज से संबंधित है। ओके फ्रेंड, इन्होंने अपने जीवन काल में समाज में शांति और समानता की बात की है, प्रेम और करुणा की बात की है। तो ऐसे व्यक्ति की स्टैचू लगाई गई है और उनका नाम स्टैचू ऑफ पीस रखा गया है। ऐसे ही राजस्थान के राजसमंद में एक शिव प्रतिमा की स्थापना की गई है, जिसका नाम विश्वास स्वरूपम रखा गया। इस स्टैचू को आप जब देखेंगे, गूगल इमेज देखिएगा इसकी, आप इसको देखेंगे तो जैसे लगता है कि ये ऐसी मुद्रा में बैठे हैं जिससे एक देखते ही एक विश्वास की मुद्रा दिखाई देती है। इसलिए स्टैचू का नाम विश्वास स्वरूपम रखा गया है। और अगली स्टैचू की बात करें तो ये हमारे लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इनकी स्टैचू तो आप लोगों को सब पता है कि ये दुनिया में सबसे ऊंची स्टैचू है दोस्तों। इनकी स्टैचू की हाइट अगर देखा जाए तो ये 182 मीटर है, और ये गुजरात के नर्मदा नदी में साधु बेट द्वीप पे स्थापित की गई है स्टैचू को। इस स्टैचू के बाद पीछे एक कहानी, मज़ेदार कहानी बताता हूँ। कहानी क्या मतलब, जब ये स्टैचू जब बन रहा था तो उस समय भारत सरकार से ये आह्वान किया गया, भारत सरकार ने लोगों से आह्वान किया कि आप जितने भारत में किसान हैं या लोग हैं, उनके पास अगर जो मटेरियल है, जैसे कि लोहा हुआ, पुराना औजार जो हुआ, वो हमें दें। भारत सरकार का संग्रहण करेगी और उसी से स्टैचू बनाया जाएगा। इससे एक संदेश भी जाता कि लोग मिल के स्टैचू बनाने के लिए अपने घर से औजार दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, जिससे कि एक यूनिटी की बात होगी। और स्टैचू का नाम भी यूनिटी है। हालांकि सुरक्षात्मक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए स्टैचू के फिर उस स्टैचू का निर्माण तो नहीं किया गया, लेकिन बाकी जो कंस्ट्रक्शन के काम थे स्टैचू में वो किए गए। और स्टैचू ऑफ यूनिटी इसका नाम तो आप समझ ही सकते हैं क्यों पड़ा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय एकीकरण में इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी दोस्तों। इन्होंने भारत के लगभग 562 देसी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को एकजुट करके रखा। तो ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। अगले स्टैचू की बात करते हैं। अगली स्टैचू है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का, जो महाराष्ट्र के लातूर में आपको देखने को मिलेगा। और इस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ नॉलेज। नॉलेज भाई साहब, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे वो गजब के आदमी थे।
आजकल हम लोग 2-3 डिग्री हम लोग मिल जाती है तो हम अपने आप को 30 मार्क हाँ समझने लगते हैं कि वाह इतना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन इनके पास 32 डिग्रियाँ थी और इनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। अब ऐसे व्यक्ति का स्टैचू ना बनाया जाए, ये तो गलत होगा। इसलिए एक स्टैचू बनाया गया और स्टैचू का नाम स्टैचू ऑफ नॉलेज रखा गया, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े पढ़ाई के प्रति। ठीक है दोस्तों, हम अगली स्टैचू की बात करते हैं। अगली स्टैचू है कर्नाटक के बेंगलुरु में, और ये हैं हमारे नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जी। इस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी। प्रोस्पैरिटी का मतलब होता है समृद्धि, और ये नाथ प्रभु जी अपने समय में समृद्धि से ज़्यादा काम किए। इन्होंने बेंगलुरु शहर की स्थापना की और उस शहर को एक समृद्ध शहर बनाने की कोशिश की, और वो आज आप देख सकते हैं बेंगलुरु शहर कितना डेवलप है। ठीक है, तो उनके सोच को यहाँ पे दिखाया जा रहा है और उस स्टैचू बनाया गया, और स्टैचू का नाम स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी नाम रखा गया, यानी समृद्धि की मूर्ति। अगले स्टैचू की बात करें तो ये है तेलंगाना के हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। जैसा कि मैंने बताया कि जो व्यक्ति हैं उनके जो काम थे, उनके जो आदर्श थे, उन्हीं के नाम पे ये स्टैचू का नाम रखा जा रहा है। और ये आज की ज़रूरत भी है कि ऐसे स्टैचू बनाए जाए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। ये हैं संत रामानुजाचार्य जी, जिनका स्टैचू आपको जम्मू कश्मीर में भी मिलेगा स्टैचू ऑफ पीस के नाम से। और ये स्टैचू जो हैदराबाद में है उसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ये अपने जीवन काल में समानता की बात की हैं, समाज में सौहार्द की बात की हैं, तो इसलिए इनका स्टैचू स्थापित किया गया। और आज की ज़रूरत भी है समानता, और हमारे संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में भी आप देख सकते हैं समानता के अधिकार की बात की गई है। आज शांति और अ, समानता की पूरे विश्व को ज़रूरत है, और विश्व आज भारत के इन मूल जो भारत के मूल में ही शांति और समानता है और सौहार्द की बात है, बंधुत्व की बात है, तो उस मूल की तरफ पूरा विश्व देख रहा है कि भारत आगे का मार्गदर्शन हमें करेगा। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण स्टैचू, आप इनको देख लीजिएगा कि क्योंकि इनके लोकेशन से संबंधित बातें पूछी जाती हैं, और स्टैचू का नाम क्या है और किससे संबंधित है, यही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। आइए हम 2-3 प्रश्न देख लेते हैं स्टैचू से संबंधित। ये रहा आपका प्रश्न। हाल ही में स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? जैसा कि मैंने अभी बताया, ये कैंपेगौड़ा सर्प से संबंधित है। इन्हीं के नाम पे कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम भी पड़ा है। तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी आपको बेंगलुरु के कर्नाटक का में देखने को मिल जाएगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पाली में निम्नलिखित में से किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? तो आपका जवाब आपके सामने है, वो हैं विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। ठीक है, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। और जो रामानुजाचार्य जी हैं, इनकी स्टैचू आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा और हैदराबाद में भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर जो स्टैचू है वो स्टैचू ऑफ पीस है, हैदराबाद में जो स्टैचू है उसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है। और नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जी का स्टैचू तो बेंगलुरु में हमने देख लिया, और बी आर अम्बेडकर जी का स्टैचू है स्टैचू ऑफ नॉलेज, जो कि आपको महाराष्ट्र के लातूर में मिलेगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। यहाँ पे मिलान करना है, मैंने ऑप्शन ए ऑप्शन बी दे दिया है, स्टैचू का नाम दे दिया है, और ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। आइए मैं इसका आंसर दे देता हूँ, क्योंकि स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है वो नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जी से संबंधित है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसा कि आप जानते हैं वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज बी आर अम्बेडकर जी से संबंधित है, और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये रामानुजाचार्य जी से संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आगे आने वाली वीडियो में आपकी बातों को ऐड कर सकूं, उससे संबंधित मैं उसमें सुधार कर सकूं। धन्यवाद।